बहुत सी एनजीओ को आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा जो अधिकतर गरीब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और उनके भविष्य बनाने के लिए काम करती है। वो एनजीओ आखिरकार ये चाहती है कि गरीब बच्चा पढ़े और अपना भविष्य बनाए, किसी के आगे दर दर ठोकरें ना खाए। हाँ, इसी कड़ी में एक एनजीओ है जिसका नाम है शांति देवी मित्तल फाउंडेशन। उस मित्तल फाउंडेशन का ये काम है कि आखिरकार जितने भी स्लम एरिया में जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा देना, और वो अच्छी शिक्षा इस तरह की दी जाए जो उनको अनुभव हो कि एक प्राइवेट स्कूल की तरह इनको शिक्षा मिलती हो। आपने देखा होगा बिल्डिंग पूरी प्राइवेट तरीके से बनाई गई है कि बच्चों को ये ना लगे कि हम किसी प्राइवेट या किसी हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या हम कोई कोचिंग वैसे में पढ़ रहे हैं, पर लेकिन जो सुविधाएं दी गई हैं वो सुविधा दी गई हैं प्राइवेट जैसी। कंप्यूटर से लेकर ब्यूटिक से लेकर बच्चों को सिलाई का काम सिखाने से लेकर बच्चों को पढ़ाई से लेकर, ख़ास बात यह है कि कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 9वीं तक बच्चों को वो पढ़ाई दी जाती है जो वहाँ से अगर बच्चा नहीं पढ़ पाता स्कूल में या उस बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो यहाँ बीएड जो बिल्कुल शिक्षक हैं वो यहाँ आके पढ़ाते हैं। बात करते हैं आज उसी संस्था के बारे में जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, शांति देवी मित्तल फाउंडेशन। जो इतनी बड़ी कदम आप उठा रहे हैं, क्या मानते हैं कि आखिरकार कब मन में आया कि ऐसी जो है बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए, एकदम एक तरह का फाउंडेशन बनाने का कब एकदम मन में आया? वैसे तो हमारे मन में ये काफ़ी समय से था कि हम इस तरह की शिक्षा और लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सके जिससे वे अच्छा बेहतर जीवन ले सके। हमारा मानना है किसी को आप फाइनेंशियल हेल्प ना करें, राशन ना बांटें, उनको इस योग्य बनाएं कि वो अपना खुद से कमाएं, खुद से खाएं। लगभग 7 साल पहले हमने शांति देवी मित्तल फाउंडेशन की स्थापना करी। हमने होप स्पेशल स्कूल के नाम से एक स्कूल की स्टार्ट करा जो स्पेशल बच्चे हैं, ऑटिज़म से मंदबुद्धि बच्चे जिन्हें कहा जाता है, उनको हेल्प करने के लिए, उनके पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए हमने स्टार्ट करा ताकि उन बच्चों की काउंसलिंग हो सके, उन्हें बेसिक टॉयलेट एजुकेशन हो सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। वहाँ से हमने इसकी शुरुआत करी और लगभग 3 साल पहले हमने ये दूसरा सेंटर शांति देवी मित्तल फाउंडेशन के अंतर्गत स्केट सोप सेंटर, स्केट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, जो एक दुनिया की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल कंपनी है, उनके सहयोग से, जो मेरे क्लाइंट हैं उनके सहयोग से हमने स्टार्ट करा। यहाँ पर हम कक्षा तीसरी से लेकर कक्षा 9वीं तक फ्री में कोचिंग क्लासेस देते हैं। कुछ बच्चे जो किसी भी कारणवश आधार कार्ड नहीं है या स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ या माँ बाप स्कूल भेजना नहीं चाहते, किसी भी कारण से जो स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए हम स्पेशल क्लास चलाते हैं जिससे उन्हें हम बेसिक मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश इस तरह से सिखा सके ताकि वो कम से कम अपना बैंक का काम, कुछ बेसिक चीज़ें वो सीख सकें। उसके बाद हम सारे बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन सिखाते हैं। इसमें स्कूल के बच्चे भी आते हैं और कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो अपना रोज़गार करते हैं जिससे उन्हें अपनी आगे रोज़गार में उन्नति मिल सके। हम एक स्टिचिंग क्लासेस चलाते हैं जिसमें हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि सिखाते हैं जिससे लोग अपना सिलाई केंद्र खोल सकें, बुटीक खोल सकें। ऐसे ही हमारा एक ब्यूटी पार्लर क्लासेस हम सिखाते हैं जिससे लोग अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकें। बेसिकली जैसे मोदी जी का मंत्र है स्किल इंडिया, हम उसी के अंतर्गत लोगों को स्किल रोज़गार सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो किसी पे निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने, अपना रोज़गार स्वयं चला सकें। सर, अधिकतर देखा गया कि बहुत सी एनजीओ होती है पर लेकिन इतनी सुविधा नहीं दे पाती है, पर मैंने देखा कि आपकी जो सुविधा बच्चों को दे रहे हैं वो एक प्राइवेट जैसी है। बच्चे यहाँ देख नहीं रहे हैं कि आखिरकार क्योंकि कंप्यूटर हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई, इतनी साफ़ सफाई से जैसे एक प्राइवेट स्कूल में आप जा रहे हैं, वहाँ आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि इतनी कि इस चीज़ को करने के लिए किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है आखिरकार फाइनेंशियल को देखकर? मैं इसमें कहूँगा कि भगवान की कृपा है, हमें ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं इसके लिए खासकर अभिनंदन करना चाहूँगा अपने क्लाइंट्स का, मेनली स्केट स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के मालकिन निमिषा बंसल जी का, नीरज बंसल जी का, शमित बंसल जी का, जिन्होंने आर्थिक रूप से हमें बहुत सहयोग दिया और अपने CSR प्रोग्राम जो मोदी जी ने कंपलसरी करा है कि जो भी कंपनी एक लेवल से ज़्यादा प्रॉफिट, 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक कार्यों पे खर्च करना है। उन्होंने वो सारा का सारा पैसा हमें देने का प्रण लिया और उसके अंतर्गत हमने ये स्केट सोप सेंटर स्टार्ट करा। उनकी फाइनेंशियल हेल्प से प्लस और लोगों की कुछ हमने अपनी तरफ से, अपने और फ्रेंड सर्कल क्लाइंट्स के सहयोग से हम ये सेंटर बखूबी चला पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इन्हें वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट सेंटर ये बने। हम इन्हें
कॉन्वोकेशन सेरेमनी कराते हैं ताकि इन्हें आगे जाके सर्टिफिकेट मिले, ये आगे किसी अपनी एजुकेशन में फर्दर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल कोर्स के लिए या अपने एम्प्लॉयर को ये सर्टिफिकेट दिखा सके ताकि इन्हें किसी चुनौती का सामना ना करना पड़ सके। सर, अधिकतर देखा गया है कि बहुत से बच्चे होंगे जो यहाँ से पास आउट होकर निकले होंगे, आपने सिखाया भी होगा, 6-6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती होगी, तो क्या मानते कितने बच्चे यहाँ से निकल के इतने सफलता हासिल की है? अगर हम आज की बात करें तो लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ से सिलाई, कंप्यूटर एवं ब्यूटी क्लासेस सीखकर अपना रोज़गार चला रहे हैं। अभी जो हमने लास्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी करी थी उसमें से लगभग 80 to 85% लोग आत्मनिर्भर बने। उन्होंने बताया कि वे कहाँ कोई अपने घर से सिलाई का काम कर रहा है, किसी ने अपना बुटीक खोल लिया, किसी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया या किसी कोई ब्यूटी पार्लर में असिस्टेंट लग गया। जिन लोगों ने कंप्यूटर सीखा वो या तो कहीं पे बैंक में क्लर्क लग गए या किसी दुकान में, केमिस्ट शॉप में बिलिंग का काम करने लगे, या जो लोग कहीं और नौकरी कर रहे थे उनका वहाँ पे प्रमोशन हो गया। हम यहाँ पर लगभग हर कोर्स में 4 बैच चलाते हैं, हर बैच में लगभग 15 बच्चे होते हैं। इस तरीके से हर कोर्स के 60 लगभग 150 से 200 बच्चे हर 6 महीने में हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं। तो साल में हमने लक्ष्य रखा है कि 800 से 1000 बच्चे हमारे यहाँ से पास होकर निकलें और उन्हें अपना रोज़गार मिल सके। सर, पढ़ाई की बात करते हैं तो बहुत से बच्चे जो हैं जो स्लम एरिया से आते हैं वो पढ़ाई के लिए बात करते हैं कि हाँ हमें पढ़ना है। उन बच्चों को भी आप देखते हो कि अगर ये बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो भविष्य बनेगा। तो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक जो बच्चे आते हैं तो अधिकतर देखा गया है या तो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, पर लेकिन वो इतने कमज़ोर, स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाती है, वो कोचिंग का सहारा लेते हैं, पर लेकिन वो गरीब इतने होते हैं कि वो कोचिंग की फ़ीस नहीं दे पाते हैं। तो आखिरकार उनके लिए आपने क्या व्यवस्था करी? इसके लिए हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी हैं। कक्षा 3 से लेके ग्रेड 9 तक के स्टूडेंट्स को हम फ्री कोचिंग क्लासेस देते हैं, हर सब्जेक्ट की देते हैं। हर सब्जेक्ट का हमारे पास प्रॉपरली बीएड एजुकेटेड टीचर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स। अगर किसी को एडिशनली संस्कृत सीखनी होती है तो हमारे जो सेंटर इंचार्ज हैं राकेश आर्य जी, ये एडिशनली संस्कृत भी सिखाते हैं। हमारे मॉर्निंग में, क्योंकि सरकारी स्कूल के ज़्यादातर बच्चे हैं, मॉर्निंग में लड़कियां स्कूल जाती हैं तो मॉर्निंग में हम लड़कों को कोचिंग क्लासेस देते हैं। शाम के समय लड़कियों को कोचिंग क्लासेस देती हैं क्योंकि सुबह वो स्कूल जाती हैं। और उसके अलावा हम बच्चों को चाहते हैं कि अच्छा न्यूट्रिशन भी मिले, इसके लिए हम सब बच्चों को एक फल, मूंगफली, केला, सेब, नाशपाती, इस तरह का कुछ फल, बिस्किट, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन भी हम इनको प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्हें एक अच्छा भरपूर पोषण भी मिल सके। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने हैप्पीनेस क्लासेस चला रहे हैं तो माना जाए कि इस तरह का जो प्राइवेट आपने खड़ा किया फाउंडेशन में जिसमें बच्चे प्राइवेट शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या एक हैप्पीनेस क्लासेस दे रहे हैं आप? हम सारे ही सब्जेक्ट्स में हैप्पीनेस के माध्यम से ही, खुशी के माध्यम से ही सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम समय समय पे बच्चों को इंसेंटिवाइज़ करते हैं, उनके प्रोग्राम्स कराते हैं। क्रिसमस पे, जन्माष्टमी पे, इंडिपेंडेंस डे पर, सब जगह हम दिवाली पे कार्यक्रम कराते हैं, उनकी प्रतियोगिताएं कराते हैं, उनको छोटे छोटे उपहार देते हैं ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनको शिक्षा के साथ मनोरंजन भी हो और वो कोचिंग क्लासेस में आने के लिए प्रेरित हो सकें। सर, अधिकतर देखा गया कि बहुत से बच्चे हैं वो इनकी मन की इच्छा तो होती है पढ़ने के लिए, पर वो लेकिन किसी कारणवश नहीं आते। तो बहुत सी चुनौतियाँ आती होंगी क्योंकि सेंटर तो आदमी खड़ा कर देता है, एनजीओ चला तो लेता है, पर लेकिन बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो क्या मानते हैं कि बच्चों को यहाँ तक लाने में आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ अनप्रिविलेज क्लास से आते हैं तो हमें उनके माँ बाप को काउंसिल करना पड़ता है। घर घर जाके हमारे सेंटर के इंचार्ज राकेश आर्य जी, हमारे टीचर्स इसमें भरपूर मेहनत करते हैं, पैम्फलेट्स बांटते हैं, घर घर जाके काउंसलिंग करते हैं कि आप अपने बच्चे को भेजिए। हम उन्हें इंसेंटिवाइज़ करते हैं कि हम उन्हें पोषण भी देंगे ताकि वो आके अच्छा सीख सकें। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मान लीजिए किसी रिक्शा वाला है कि मेरा बच्चा घर में पीछे रह के किसी के घर में काम वाली का काम करे या और कोई नौकर का काम करे या गाड़ी साफ़ करने का काम करे, तो हम उन्हें एनकरेज करते हैं कि नहीं, आप इस शिक्षा के लिए भेजिए, आगे वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे अफसर बनेंगे, हम आगे उनकी नौकरी में सहायता करेंगे, उन्हें कंप्यूटर सिखाएंगे। तो इसमें हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बट इसमें हमारे टीचर्स, हमारे सेंटर इंचार्ज सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। एक एक घर घर जाके बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। जो बच्चे नहीं आते उनके पेरेंट्स को फिर दोबारा फ़ोन करके फॉलो करते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं अपना नाम लिखवा लेते हैं बट वो आते नहीं हैं। हम बच्चों को भी काउंसलिंग करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप आओ सीखो। इसीलिए हम उनको कभी जन्मदिन हो तो चॉकलेट देते हैं, कभी केक कटवाते हैं ताकि वो एनकरेज हो सके कि उन्हें यहाँ पे कोचिंग क्लास लेनी है, और पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अब सर,
तकरीबन माना जाए कि इस संस्था को 5 साल तो हो गए हैं। अब मोटिव क्या रहेगा कि इस तरह के काम करने में क्या मानते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य रहेगा कि आगे कि हाँ मेरे को ये लक्ष्य प्राप्त करना है? आगे हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ इसमें ऐड करें। अभी कोविड की वजह से हम ज़्यादा कोर्सेज़ ऐड नहीं कर पा रहे। हम सोच रहे हैं कि इसमें हम एक योगा क्लासेस शुरू करें, धूप बत्ती, अगरबत्ती मेकिंग, परफ्यूम, साबुन सिखाने का काम शुरू कर सकें, ताकि लोग सीखें और उससे अपना रोज़गार घर बैठे साबुन बना के, अगरबत्ती बना के, धूप बना के, मोमबत्तियाँ बना के, दिवाली पे या और ओकेजन्स पर वो अपना रोज़गार चला सके, आत्मनिर्भर बन सके। ये अभी हमारा इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म में हम ऐसे मल्टीपल सेंटर्स खोलना चाहते हैं ताकि लोग सीख सकें, लोग आत्मनिर्भर बन सकें। उन्हें, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, किसी को हमें फाइनेंशियल हेल्प ना दें, राशन ना बांटें, हम लोगों को इस काबिल बना सकें कि वो अपना रोज़गार खुद करें, खुद पैसा कमाएं, खुद अपने बच्चों को पढ़ाएं और हम अच्छी शिक्षा दे सकें। इसी कड़ी में मैं एक प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अपने ऑफिस में कई ऐसे स्टूडेंट्स को सीए में एनरोल कराया है। अभी मेरे अंतर्गत 5 से ज़्यादा ऐसे आपके लिए अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो पहले फैक्ट्रियों में काम करते थे, आज वो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके और अपना रोज़गार स्वयं से कमा रहे हैं। जी, आपने देखा कि किस तरह से जो है इनका एक लक्ष्य है कि आखिरकार बच्चे का भविष्य तो हर कोई बनाता है, पर लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा और शिक्षा देने के बाद वो अपना भविष्य कैसे खुद बने, वो कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर की तरह देख सके और अपना पालन पोषण कर सके, वो ये संस्था करा रही है। रोहित शर्मा, टाइम न्यूज़, दिल्ली।